Hi guys, this is Shyam Maurya. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 30 March 2023. I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and every word. आज है नौमी, तो आप सभी के लिए हैप्पी नौमी गाइज। और खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए, और क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, नोटिस आया था कल, ठीक है, तो अध्ययन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आज का एडिटोरियल है ह्यूमन लाइफ एबव ऑल, यानी कि मानव की ज़िंदगी जो है, इंसान की ज़िंदगी है, वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, ठीक है, यानी कि उसके लिए हम वैल्यू सबसे ज़्यादा देंगे। ये है आज का एडिटोरियल का टाइटल, ठीक है। इसका सब टाइटल देख लेते हैं, यानी ओपोजिशन ऑफ डॉक्टर, यानी डॉक्टरों के हम विरुद्ध देखें, ठीक है। हालांकि डॉक्टर ही हमें जीवन देते हैं, क्योंकि डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करता है हमारा। राइट टू हेल्थ, यानी कि जो अधिकार है हेल्थ का, कम्स फ्रॉम बेसलेस मिसगिविंग्स। बेसलेस मतलब जिनका निराधार हो, कोई आधार ही नहीं हो। मिसगिविंग्स का मतलब कोई चीज़ दी जाए लेकिन वो शक के दायरे में हो कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये है आज का एडिटोरियल, यानी कि राइट टू हेल्थ की बात हो रही है। वैसे तो डॉक्टर देते हैं हमें हेल्थ, ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट भी देगी, कैसे कैसे देगी, क्या क्या चीज़ देना चाह रही है वो, ठीक है। ये एडिटोरियल आप पढ़ेंगे तो आपको मिलने वाली है सारी चीज़ें। बहुत ज़बरदस्त एडिटोरियल है, आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वोकैब कवर करेंगे ताकि आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाएँ। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। आज का, ठीक है, फर्स्ट वर्ड अगर मैं देखूं, कन्फाउंडिंग। कन्फाउंडिंग का मतलब था उलझाना, चकरा देना, ठीक है, यानी कि कन्फ्यूज या बिफडल, ठीक है। ये सिनोनिम दोनों हो जाएंगे। मैं बता दूं, अगर पीडीएफ अगर इसकी चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ जाइए, ठीक है, और पीडीएफ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एथिकल का मतलब होता है नैतिक। कन्फॉर्मिंग आ एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी कि यहाँ पे समाज में कोई चीज़ अगर एक्सपेक्टेड है, एक्सेप्टेड है, स्वीकार्य है, ठीक है, तो समझ लेना वो क्या है, एथिकल है, यानी कि नैतिक है। अगर स्वीकार्य नहीं है, ठीक है, तो फिर वो अनैतिक हो जाएगा। फिर है दूसरा कर्फुफल, इसका मतलब होता है बहस। इसका एग्जैक्टली अगर मैं प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ, इसका कर्फफू होता है, क्या होता है, एल को हल्के से बहुत स्लाइटली बोला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बहस। और अकोमोशन, कमोशन मतलब शोर शराबा। फिश मतलब नाराज़गी, स्पेशली वन कॉज्ड, यानी कि बाई कन्फ्लिक्टिंग व्यू, यानी कोई ऐसे व्यू दे देना जिसमें कि लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है, शोर शराबा हो जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कर्फ्यू बोलते हैं। दूसरा है, बहुत नया वर्ड है ये, ठीक है, और ड्रैकेनियन, ये आया हुआ वर्ड है, अच्छा वर्ड है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो आया हुआ वर्ड है ना, मैं उस पर टिक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आया हुआ है तो इस पर टिक कर दिया मैंने, इंपॉर्टेंट भी बोल दिया। निर्दयी यानी कठोर। हार्श कोड ऑफ लॉ, यानी कि एक कानून ऐसा जो कि बहुत ही कठोर हो। प्रोविजो का मतलब होता है नियम, प्रतिबंध, इसको हम प्रोविजन भी बोलते हैं। इक्विटी का मतलब स्वाभाविक न्याय या निष्पक्षता, यानी कि फेयरनेस, ठीक है। कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब आपत्तिजनक, विनाशकारी, यानी एक्सट्रीमली हार्मफुल या रेनस बोल सकते हैं, ठीक है। यही दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे इसके, ठीक है। रीड्रेस का मतलब सुधार, यानी कि सुधारना, आप इसे बोल सकते हो वर्ब के फॉर्म में। और समाधान, यानी कि रेमिडिएशन या फिर अमेंड्स। अमेंड का भी मतलब संशोधन या सुधारना होता है। इनकर का मतलब किसी चीज़ से ग्रस्त होना, अपने ऊपर लेना, ठीक है। फाइंड, गेट, ऑब्टेन, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। रिकम्पेंस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति या मुआवजा देना किसी को, यानी कंपेंसेशन, ठीक है। इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर आती है, आप ये भी याद रखना। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है चिंतित, भयभीत, बरीड, और इसके सिनोनिम हो जाएगा बरीड और डिसकंसर्निंग, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है स्कार्सली, मुश्किल से, बेयरली, हार्डली, ऑलमोस्ट नॉट, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। आज नौमी है तो आपके लिए मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें गाइड कर देता हूँ। देखिए, ज्वाइन पहले टेलीग्राम चैनल तो कर लीजिए, ताकि आपको जो पीडीएफ है डेली की बेसिस पे वो मिल जाए, ठीक है। फ्री पीडीएफ है, क्विज वगैरह वो मिलते ही रहते हैं। अगर आप सपोज कि पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हो, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ कॉमन एरर मिलेगा आपको, फिलअप मिलेंगे, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम फ्रेज है, क्लोज टेस्ट है, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको रेगुलर बेसिस पे। मार्केट में कंटेंट तो बहुत सारा है पढ़ने के लिए, लेकिन वही चीज़ पढ़ी जाए जो कि रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, ठीक है। इसकी अगर मैं फ़ीस बता दूं, 3 मंथ के लिए 199 है, 6 मंथ के लिए 299 है, और 12 मंथ के लिए आपका 399 है। लेकिन इसमें एक और बेनिफिट है 12 मंथ वाले में,
इतने ही रुपए में आपको ई बुक मिलेगी या फ्री ई बुक। मैं लिख देता हूँ फ्री ई बुक ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ बुक कैसी है। ये बुक है आपकी, इसमें क्या है, ई बुक है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, बेस्ट फॉर एसएससी एग्जाम एंड बैंकिंग के लिए है। आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त, यानी कि यूपीएससी है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब से ही मतलब नहीं है, अगर आप इंग्लिश को जानना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू से ली गई हैं और वही हैं जो बार बार रिपीट करी जाती हैं वो होती हैं। जैसे सपोज मैं एक वर्ड बता देता हूँ, जैसे इन्फ्यूज एक वर्ब है, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर ये देखें इसका मीनिंग होता है मन में बिठाना या चित्त में बैठाना। अगर मैं बात करूँ इसके सिनोनिम की तो वो इनकलकेट हो जाएगा, इंस्टिल हो जाएगा। एंटोनिम की बात करूँ डिस्करेज हो जाएगा। ठीक है, एलेज का मतलब आरोप लगाना होता है और सिनोनिम से होता है, एंटोनिम जो होता है डिनाई होता है। ये एक वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, एक अलाई का मतलब क्या होता है, कम करना, शांत करना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ भी है। सिनोनिम ईज हो जाएगा, एंटोनिम की बात करूँ इंटेंसीफाई हो जाएगा। तो इस तरह की ये पूरी बुक है। और वैसे तो कॉस्ट अगर केवल आप बुक लेना चाहते हैं तो वो 50 रुपये है। ठीक है, लेकिन आप पेड कोर्स इससे जुड़ोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एडिटोरियल भी आपको मिलता है, जिससे कि आप खुद से पढ़ें और अपनी जो वोकैबुलरी है, रीडिंग स्किल है ना, उसको बूस्ट कर पाएँ। ठीक है ना, आप चलते हैं सीधा बुकैब पर। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ वो है वो एक्सपोजिशन, यानी कि पर्दाफाश, दिखावा, एग्जीबिशन बोल सकते हो, एक्सपो बोल सकते हो, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है तत्काल। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, विदाउट एनी डिले, इन अ फ्लैश, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। नेग्लिजेंट का मतलब लापरवाह। ठीक है, यह बेपरवाह जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, असावधान यानी लैक ऑफ कंसर्न, यानी किसी के विषय में ज़्यादा अब कंसर्न ना हो। ठीक है, उसकी बात हो रही है। डेमोन्स्ट्रेबल का मतलब होता है स्पष्ट, जाहिर। ठीक है, यानी कि साफ है, प्रूवेबल। ठीक है, तो ये थी वोकैब। अब चलते हैं सीधा सीधा हम अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे पर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल है, जिससे कि मैं आपको रेगुलर वे में ये वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ और आपकी तैयारी को बूस्ट कर पाऊँ। ठीक है, आपका थोड़ा सा लाइक करना मेरे लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देगा, जिससे कि मैं आपको चीज़ें दे पाऊँ रेगुलर वे में। रमेश इज़ स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, यानी कि इस पोस्ट पे सेलेक्ट होने के लिए वो काफ़ी मात्रा में स्मार्ट है, ऐसा मान लीजिए। विदाउट एनी रिकमेंडेशन, उसे किसी रिकमेंडेशन की, किसी सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं है। नो एरर। क्लियर हो गया। अब आपको बताना है इसमें एरर क्या है। ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है और आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ मिट गया है, कोई बात नहीं, मैं इसे सेट कर दूंगा। ठीक है, चलो मैं पढ़ देता हूँ। एक जो वर्ड है इनफ, इनफ जो हमेशा वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इनके बाद यूज होता है। ठीक है, और दूसरा इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करें। किसका? पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, क्योंकि वो अगर आप इसके साथ दूसरी डिग्री यूज करोगे तो कहीं ना कहीं रिलेशन को सही नहीं बैठेगा और वो जो सेंटेंस है उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी, कि एग्जैजरेशन क्रिएट हो जाएगा, उसमें रिडंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगना चाहिए रमेश इज स्मार्ट। देखो एडजेक्टिव हो गया, इनफ हो गया, यानी कि वो काफ़ी मात्रा में इनफ, वो क्या है, स्मार्ट है। स्मार्टर नहीं है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, आप तुलना किससे कर रहे हो, पता ही नहीं है इसमें, समझ रहे हैं ना। तो तब भी सेंटेंस क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्मार्ट लगाना पड़ेगा, जिससे कि सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाए। स्मार्ट इनफ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट। ठीक है, पहले तो द आना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री। इट इज़ द बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर, यानी गुस्से में बोलने से तो बेहतर है साइलेंट रहना। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें एरर कहाँ है। ठीक है, सोच लिया होगा, एरर पता चल गया होगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। डे लिख देता हूँ यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे देन का यूज हुआ है। अगर देन का यूज हुआ है तो बेस्ट ना लगा करके यहाँ पे क्या लगेगा,
बेटर लगेगा, यानी इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट, चुप रहना ज़्यादा अच्छा है, देन तुलना हो रही है टू स्पीक, ठीक है, बोलने से बेहतर है क्या, चुप रहना, ठीक है, गुस्से में बोलने से बेहतर है चुप रहना। सेंटेंस समझ में आ गया क्यों हुआ? तो इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अगर इन चीज़ों का अप्रोच आपने एक बार समझ लिया ना, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर जाओगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, आगाज़ हो चुका है 23 के एग्ज़ाम का, इसलिए आप एकदम जुट जाइए प्रिपरेशन पे, तैयारी पर। ठीक है, अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल कहता है ह्यूमन लाइफ एबव ऑल, यानी कि ह्यूमन की जो लाइफ है वो सबसे सर्वोपरि है। क्या है हमारे लिए? सर्वोपरि है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन लाइफ सबसे ऊपर है। आगे देखें सबटाइटल इसका, ओपोजिशन ऑफ डॉक्टर्स टू राइट टू हेल्थ कम्स फ्रॉम बेसलेस मिसगिविंग्स। अगर हम देखें डॉक्टर के खिलाफ, मतलब जैसे डॉक्टर तो वैसे देते ही हमें हेल्थ, अगर उसके देखें तो वो बेसलेस मतलब निराधार, मिसगिविंग्स मतलब कुछ ही दी गई है वो जो कि शक के दायरे में है। ठीक है, यानी कि हम उस पर शक ही कर सकते हैं, एग्जैक्टली चीज़ें तो नहीं कह सकते कि और कोई भी हमें राइट टू हेल्थ दे सकता है। ठीक है, अब चलता हूँ मैं सीधे सीधे एडिटोरियल पर। ठीक है, उसे मैं हाईलाइट करते जाऊँगा और क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या कहता है, सेंटेंस यहाँ तक है। ये कहता है इट इज़ कन्फाउंडिंग, बड़ी कन्फ्यूजिंग वाली, कन्फाउंडिंग होता है किसी को चकरा देना, कन्फ्यूज कर देना। इट इज़ कन्फाउंडिंग की बड़ी चकराने वाली बात है। हाउ समथिंग की कुछ, हाउ मतलब कैसे, समथिंग मतलब कुछ, दैट इज स्टूडेंटली मतलब सख्त रूप से, गुड की सख्त रूप से और अच्छा है, इन एथिकल मतलब नैतिक रूप में, एंड लीगल टर्म अगर कानूनी टर्म अगर हम देखें, कैन रन इनटू अ वॉल जो चलाई जाती है, अ वॉल ऑफ ओपोजिशन बिल्ट, एक दीवार बना दी गई है। ठीक है, ओपोजिशन मतलब इसके खिलाफ, बिल्ट ऑन नैरो प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल इंटरेस्ट, कि नैरो का मतलब है जहाँ पर हम अपने फ़ायदे के लिए काम करें, वो प्रोफेशनल फॉर्म में हो जाए, यानी कि मैं जब भी काम करूँगा तो उसके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। कॉमर्शियल इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि अगर हम व्यावसायिक तौर पे करें, ठीक है, कि सबका फ़ायदा हो, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें पैसे देना पड़े। हो सकता है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, कि गवर्नमेंट ही ऐसी चीज़ें चला सकती है जो कि आम जनता के लिए हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि बड़ी चकराने वाली बात है कि समथिंग डैट इज स्टूडेंटली मतलब सख्त रूप से वो अच्छा है, एथिकल नैतिक रूप में, लीगल टर्म में एक बॉल बना दी गई है, दीवार बना दी गई है। ठीक है, कि नैरो प्रोफेशनल या फिर कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए हम काम करें, ये कहना चाह रहा है। क्लियर हो गया? कॉमर्शियल इंटरेस्ट मतलब जहाँ पर लोगों की भलाई के लिए हो सारी चीज़ें। ठीक है, हालांकि भलाई उसमें भी है कि पैसे दे करके हम काम करा रहे हैं, क्योंकि विदाउट पैसे के इंसान सर्वाइव कैसे करेगा, एक मेजर पॉइंट ये है। आगे पूरा जब पढ़ेंगे एडिटोरियल तो आपको समझ आएगा ये क्या कहना चाहता है, एग्जैक्टली चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ सेंटेंस को। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस 2-3 क्लॉज में बटा हुआ है। ठीक है, मैं इसे पढ़ता हूँ। एज इन द केस, जो केस है ऑफ राइट टू हेल्थ, यानी कि अधिकार हेल्थ का, ये एक एक्ट है। ठीक है, डेट वॉज पास्ड जो पास किया गया है इन राजस्थान में लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह राजस्थान में राइट टू हेल्थ एक्ट पास हुआ है। ठीक है, एंड और अनप्रेसिडेंटेड ये होता है कर्फ्यूफुल। ठीक है, इसका मतलब होता है बहस करना। ठीक है, डेट फॉलोड जिसने अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व मतलब जो पहले ऐसे कभी नहीं हुआ उसकी तरह बहस हुई, विद डॉक्टर्स डॉक्टर के साथ, इन द स्टेट में, वे मेंटली मतलब बड़े पैमाने पर। ठीक है, प्रोटेस्टिंग मतलब उन्हें आंदोलन किया, डैट दे कॉल्ड अ ड्रैकेनियन लॉ, यानी डॉक्टर ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, इसमें बहस हुई। ठीक है, डॉक्टर जो हैं स्टेट के, यानी कि जितने भी राजस्थान में डॉक्टर हैं, ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। दे कॉल्ड अ ड्रैकेनियन लॉ, और बोले कि ये ड्रैकेनियन मतलब बहुत ही निर्दयपूर्ण कानून है। अगर ऐसा होगा कि राइट टू हेल्थ आप बना देते हैं एक्ट, इसका मतलब हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा विदाउट पैसे, क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं है तो राइट टू हेल्थ एक्ट के द्वारा उसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बट जो खर्चा आएगा उसे कौन भुगतान करेगा, ये मुद्दा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब मैं आगे बता देता हूँ ये सेंटेंस। ठीक है, एक क्लॉज ये वाला हो गया और एक क्लॉज ये हो गया। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है, समझना। द राइट टू हेल्थ, देखिए
अभी यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, चलो पहले पढ़ देता हूँ। राइट टू हेल्थ इज इन सिंक, ये कहना चाह रहा है कि राइट टू हेल्थ जो है वो सिंक है, जुड़ा हुआ है विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, जो संवैधानिक गारंटी दी जाती है ऑफ राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार, उसमें जो दी जाती है उसमें राइट टू हेल्थ भी इंक्लूड है। एंड अदर कंपोनेंट्स, जो इसके और भी हिस्से हो सकते हैं ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और भी हिस्से हो सकते हैं इसके, ठीक है, राइट टू हेल्थ के, ठीक है, वो किस में जुड़े हुए हैं, डीपीएसपी, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ठीक है, उसमें ये जुड़े हुए हैं। ये सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया। अब चलते आगे वाले सेंटेंस पे, ठीक है। ये देखिए, डैट नो पर्सन सीकिंग हेल्थ केयर, मैं इसे पहले तो हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप एकदम बड़े अच्छे लेवल से समझ पाएँ, ठीक है। छोटा सा सेंटेंस है यहाँ पे। अब समझिए कि डैट देयर नो पर्सन, मतलब इसे कॉमा लगा दूँ तो ये एक अलग क्लॉज बन गया। सीकिंग, ठीक है, हेल्थ केयर शुड बी, अगर ये सीकिंग हेल्थ केयर ये नाउन फॉर्म में है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बन गया इस सेंटेंस के। हेल्थ केयर शुड बी डिनाइड इट, ठीक है, जो पर्सन कोई ढूंढ रहा है कि उसे ट्रीटमेंट किया जा सके, उसे नकारा नहीं जा सकता, मना नहीं करा जा सकता अगर राइट टू हेल्थ है देन तब, ठीक है। ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस, कौन से ग्राउंड पर, जो एक्सेस कर सके, प्राप्त कर सके, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, यानी कि जो उसके कंट्रोल में हो, अफोर्ड कर सके, सहन कर सके, ठीक है, उसके लिए चुका सके पैसा। इज एन एक्सेप्टेबल प्रोविजो, यानी कि प्रोविज़न, हम ऐसा जो कानून है वो तो हम क्या कर सकते हैं, हम सहन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कानून को जहाँ पर ये बोला जाए कि हम एक्सेस कर रहे हैं अफोर्डेबिलिटी पर, मतलब वो अफोर्ड कर सके जो पेशेंट है ट्रीटमेंट को, तो उस ऐसे कानून अगर बना दें आप, तब तो हम क्या कर सकते हैं, उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने राइट टू हेल्थ बना दिया, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट संस्थान यानी जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें भी आपको फ्री इलाज, ठीक है, यानी बिना पैसे के इलाज मिल सकता है। अब ये कहना चाह रहे हैं कानून के द्वारा, नियम के द्वारा, ये जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, क्या हो चुका है, कर कफर हो सका है, ठीक है, यानी कि इसमें बहस हो चुकी है। अब सेंटेंस देखिए आप, राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 एड्रेस दीज की इशूज ऑफ एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी, छोटा सा सेंटेंस है। ये देखिए कि राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट जो है 2022, जिसको हम बोलते हैं एड्रेस, जिसमें एड्रेस किया जा रहा है, बताया जा रहा है, दीज की इशू, क्यों मतलब मुख्य, इशूज का मतलब मुद्दे, ऑफ एक्सेस मतलब प्राप्ति करना, एंड अफोर्डेबिलिटी कि वो उसके दायरे में आता हो जिसको हम ले सकें, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने जिस एक्ट के द्वारा उन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। इट सीक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फुलफिलमेंट राइट इक्विटी इन रिलेशन टू हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर अचीविंग द गोल ऑफ हेल्थ केयर फॉर ऑल थ्रू गारंटी एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट। एक क्लॉज ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए विदाउट एनी कैटास्ट्रॉफिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सेंटेंस देखिए आप, इट सीक्स, इट जो इंसान के लिए है, सीक्स मतलब ढूंढता है, ठीक है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन कि उसे प्रोटेक्शन दिया जाए, प्रोवाइड मतलब दिया जाए, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, ठीक है, एंड फुलफिलमेंट कि वो पूरी की जाए, ऑफ राइट, ठीक है, जो अधिकार है उसके राइट्स हैं वो पूरे किए जाएं। तो ये पॉसिबल कैसे, सरकारी कर सकती है। इक्विटी मतलब फेयरनेस तरीके से, इन रिलेशन टू हेल्थ, ठीक है, जो रिलेशन है हेल्थ एंड वेलबींग, स्वस्थ होने का, वेलबींग मतलब स्वस्थ, फॉर अचीविंग ये प्राप्त करना, फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जब भी वो आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है तो अचीविंग लिखा हुआ है। द गोल ऑफ हेल्थ केयर, जो गोल बनाया सरकार ने हेल्थ केयर का, उसे प्राप्त करने के लिए फेयरनेस तरीके से सारी चीज़ें हों। फॉर ऑल थ्रू सभी के लिए, फॉर ऑल थ्रू गारंटी किसके द्वारा, गारंटी के द्वारा, एक्सेस टू क्वालिटी जिससे कि प्राप्त किया जा सके किस चीज़ को, क्वालिटी को, हेल्थ केयर यानी हेल्थ केयर की क्वालिटी को प्राप्त किया जा सके। ये कौन देता है, ये कानून देता है, ठीक है, अगर ये पूरा पास हो जाता है तब, ठीक। ऑल रेसिडेंट्स जितने भी वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, रहने वाले निवासी लोग हैं, ऑफ द स्टेट
उनके लिए, ठीक है, यानी कि गारंटी एक्सेस क्वालिटी हेल्थ लाइफ मिली। एनी कैटास्ट्रॉफिक, अगर किसी विपत्ति, ठीक है, परिस्थिति में, विध्वंसकारी परिस्थिति में अगर कुछ होता है तो उन्हें क्या मिले, एक्सेस ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर। आउट ऑफ पॉकेट से बाहर एक्सपेंडिचर, अगर पैसा नहीं है तब भी, कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर इंसान के पास पैसा नहीं है और ये कानून लागू है तब भी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। क्लियर है? इसलिए यहाँ के जो डॉक्टर हैं राजस्थान के या जयपुर के, वो बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए, वो प्रोटेस्ट करने लगे। गवर्नमेंट का तो कानून तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन चारों तरफ देखना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस देखिए, द लॉ विच आल्सो प्रोवाइड फॉर सोशल ऑडिट एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेस, एक यहाँ तक क्लॉज हो गया, गिव्स एवरी रेसिडेंट ऑफ द स्टेट राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट विदाउट एनी पेइंग सिंगल पैसा एनी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, स्पेसिफाइड दैट प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन वुड बी कंपेंसेड फॉर चार्ज इनकर्ड सच ट्रीटमेंट। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप पेशेंस रखिए, मज़ा आने वाला है। लॉ मतलब जो कानून है, विच आल्सो प्रोवाइड, जो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब मैं आपको चलो ग्रामेटिकल थोड़ी चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से देखने की कोशिश करना। पहले तो मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है। ये लॉ है, ये आपका सब्जेक्ट है, विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और ये इसके आगे एंटीसीडेंट यानी कि आगे वाला जो भी आपका वर्ड होगा, चाहे वो नाउन हो, ठीक है, या कुछ भी हो, प्रोनाउन हो, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। ये सिंगुलर है तो ये मेन वर्ब है, तो ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या लगाया हुआ है इन्होंने, एस लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्लियर हो गया? अब एकदम बहुत अच्छे रूल हैं, अगर इन रूलों को पढ़ोगे आप तो अब आपको अच्छे से समझ आएगा और पेपर टाइम में बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। द लॉ विच आल्सो प्रोवाइड, जो प्रोवाइड कराता है फॉर सोशल ऑडिट, ठीक है, सोशल ऑडिट यानी ग्रीवेंसेस, जो शिकायतें हैं, ठीक है, रिड्रेस मतलब उन्हें सुधारना, गिव्स एवरी रेसिडेंट मतलब उन्हें उसकी सुधार के, उन्हें क्या ग्रीवेंसेस जो शिकायतें हैं और रिड्रेस किया जाए, उनको सुधारा जाए, उनकी सेट किया जाए, उनको शिकायतें जो है उनकी, यानी कि जो शिकायतें उनको सॉल्व किया जाए। गिव्स एवरेज रेसिडेंट, और ये सारी चीज़ें हर सिटीजन को दी जाएं ऑफ द स्टेट की राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट, अगर उसका अधिकार है, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन में ट्रीटमेंट जो दिया जाता है विदाउट पेइंग, बिना पे किए हुए, आ सिंगल पैसा, कोई एक पैसा भी नहीं देना है, एनी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, किसी भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, यानी कि सिंपल सी बात, हॉस्पिटल वाले को पैसा नहीं देना है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट वहाँ पे बिना पैसे दिए हुए मिलेगा। द स्पेसिफाइज, जो स्पेसिफाई करता है, ठीक है, डैट, अब ये सब्जेक्ट है इसका तो ये वर्ब है, ठीक है। स्पेसिफाइड डैट प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वुड बी कंपेंसेटेड, वो पैसे में बनाया हुआ है, ठीक है। अब भी लग गया तो इसके बाद थर्ड फॉर्म है, यानी कि उन्हें कंपेंसेट किया जाएगा, क्षतिपूर्ति की जाएगी, फॉर द चार्ज, जो चार्ज लगे हुए हैं, इनकर्ड मतलब सहन किए हैं, फॉर सच ट्रीटमेंट, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज करने के दौरान जितने भी चार्ज खर्च यानी पैसा जो खर्च किया है उन्हें क्या किया जाएगा, कंपेंसेट किया जाएगा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, यही सब है ना। अब गवर्नमेंट के द्वारा अगर कंपेंसेट किया जाएगा तो फिर डॉक्टर लोग क्यों बाहर सड़कों पे आ रहे हैं, उसका रिजल्ट अभी आने वाला है, ठीक है। ये इसका क्वेश्चंस मैं आपको बना करके दूंगा एडिटोरियल के, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप उसके आंसर दे पाओगे, ठीक है, और आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, जिससे कि पेपर टाइम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। यही इस तरह के एडिटोरियल ही आते हैं और इसे बहुत ईजी लेवल के आते हैं, ये तो टफ है, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस देखिए, अब यहाँ से देखिए आप, डॉक्टर्स हु केम आउट, जो बाहर आए, इन लार्ज नंबर्स, बड़ी बड़ी नंबर संख्या में, टू प्रोटेस्ट करने, आंदोलन करने, द लॉ ऑन द स्ट्रीट, किसके, लॉ के लिए, स्ट्रीट मतलब गलियों में आ गए, सड़कों पे आ गए, इन ऑफ जयपुर, जयपुर की, सेड और कहा, दे वर डिस्ट्रस्टफुल, उन्हें क्या है, विश्वास नहीं है, ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रोमिसेस, गवर्नमेंट प्रॉमिस यानी गवर्नमेंट का जो दावा है, प्रॉमिस है, उस पर उन्हें क्या है, डिस्ट्रस्टफुल है, यानी कि वो विश्वास नहीं कर रहे, ऑफ रिकम्पेंस,
रिकम्पेंस का मतलब कि उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाएगी, यानी कि जो पैसा खर्च हुआ है ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें पैसा लौटाया जाएगा। फॉर एक्सपेंसेस, जो खर्चे हुए हैं, इनकर्ड मतलब जो झेला है हॉस्पिटल ने, फॉर ट्रीटिंग, ठीक है। फॉर प्रीपोजिशन है, ट्रीट क्या है वर्ब है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगता है। पेशेंट यानी कि ट्रीटिंग द पेशेंट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान पेशेंट के जो ट्रीटमेंट हुआ है उसमें जो झेला है खर्चा किसने, डॉक्टरों ने, ठीक है, वो सरकार देगी, पे करेगी। लेकिन डॉक्टर जो कह रहे हैं कि हमें विश्वास ही नहीं है कि आप दे पाओगे, ऐसा कर पाओगे, कितने लोगों को दोगे आप, ठीक है, डॉक्टर लोग ये कह रहे हैं। इसीलिए जितने भी डॉक्टर हैं वो सड़कों पर आ गए और बोलने लगे कि नहीं, हमें क्या चाहिए, ऐसा रूल नहीं चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ से सेंटेंस देखिए, मैं इसे एक क्लॉज ये हो गया और दूसरा क्लॉज ये हो गया, ठीक है। सेंटेंस यहाँ पे ओवर हो रहा है। अब देखिए, टू द चार्ज, जो भी खर्चा है, डैट देयर इज नो डिटेलिंग, कोई डिटेल नहीं है, ऑफ द प्रोसेस हेल्थ राइट एक्टिविस्ट हैव पॉइंटेड आउट, जो हेल्थ राइट एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, ठीक है, वो लोग क्या कह रहे हैं, हैव पॉइंटेड आउट, उन्होंने बताया डैट इट वुड बी अ फंक्शन, ये काम है, ऑफ द रूल, कि रूल का, नॉट द लॉ इटसेल्फ, ये कोई लॉ नहीं है, ये बताया गया है अभी, ठीक है। कहने का मतलब जितने भी जो खर्चा आ रहा है उसका डिटेल नहीं है, उसका प्रोसेस नहीं है कि पैसा कैसे प्रोवाइड कराओगे। हेल्थ केयर एक्टिविस्ट जो है हैव पॉइंटेड आउट, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, देयर वुड बी अ फंक्शन, ये काम है, ठीक है, रूल नहीं, ठीक है, ऑफ द रूल, रूल का ये काम है, नॉट द लॉ इटसेल्फ, ऐसा अभी कोई एग्जैक्टली चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, लोग जो है सड़कों पर आ रहे हैं, ठीक है। द प्रोटेस्ट डॉक्टर आल्सो क्लेम्ड टू बी apprehensive the government's interference in the functioning, ठीक है, ऑफ द पीपल, ये यहाँ तक हो रहा है। आगे देखें ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रोटेस्टिंग डॉक्टर, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, आल्सो क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, टू बी एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव मतलब उन्होंने क्लियर नहीं, शक में है, ऑफ द गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस, कि गवर्नमेंट जो इंटरफेरेंस कर रही है वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है उन डॉक्टर के लिए, इन देयर फंक्शनिंग, कि अगर ये एक बार काम करने लगा, ये नियम जो है, वंस द लॉ इज एनफोर्स्ड, कि जो लॉ है, कानून है, अगर एक बार लग गया, एनफोर्स हो गया और काम करने लगा, ठीक है। सेंटेंस तो यहाँ पे ये यहाँ तक है, ठीक है, कि अगर ये काम करने लगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पैसा कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा ये तो डिटेल ही नहीं है, जैसे कि आपने ऊपर वाले सेंटेंस में पढ़ा, ठीक है, ये डिटेल नहीं है। भले ही अभी कानून नहीं बना है, ठीक, एक एक्ट है, अगर जब कानून बन गया, लागू हो गया, फिर कैसे प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। आयरनिकली मतलब व्यंग्यात्मक रूप में, यानी मजाक बनाते हुए या फिर ताना मारते हुए बोलेंगे, ऑल ऑफ देम बिलीव्स, सभी बिलीव, ऑल ऑफ देम बिलीव डैट हेल्थ केयर इज द राइट ऑफ द पीपल, कि सभी लोग विश्वास करते हैं कि हेल्थ केयर अधिकार है लोगों का, लोग स्वस्थ रहें, ये लोगों का क्या है, एक अधिकार है, ठीक है। आगे देखें, ओनली, मैं पहले मार्क कर लेता हूँ, ओनली, आगे देखें क्या कहता है, ओनली, केवल और केवल, दे बिलीव, विश्वास करते हैं, डैट स्टेट वुड हैव टू बी सोल प्रोवाइडर, केवल स्टेट ही सोल जो चीज़ है वो प्रोवाइड करा सकता है, यानी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है हेल्थ केयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आम लोगों के लिए कोई बात नहीं है ऐसी, यानी कि आम लोग, डॉक्टर जितने भी हैं उनकी बात हो रही है, वो प्राइवेट तौर पे ऐसा प्रोवाइड करा पाएँ, कहीं ना कहीं टफ काम होगा। क्लियर है? क्योंकि ट्रीटमेंट में भी काफ़ी खर्चा आता है। अब मैं कर देता हूँ इसे रब, आगे देखता हूँ। हाउ एवर, हालांकि, देयर इज ए स्कार्सली द फर्स्ट सच एक्सपोजिशन ऑफ द राइट हेल्थ, ठीक है, राइट टू हेल्थ, ये सेंटेंस है, ये क्या कहना चाह रहा है, हाउ एवर, हालांकि, देयर दिस इज स्कार्सली, बड़ी मुश्किल से, द फर्स्ट सच एक्सपोजिशन, सामने आई ये चीज़ें, ऑफ राइट टू हेल्थ, यानी कि बहुत कभी कभार ऐसा होता है और बड़ी मुश्किल से, ठीक है, चीज़ें सामने आ पाती हैं कि गवर्नमेंट इस लेवल से भी सोच रही है, यानी कि लोगों को भला करने के लिए इस लेवल से भी सोच रही है। आगे देखें, इन 1989 की अगर बात करूं, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, डैट एवरी इंजर्ड सिटीजन ब्रॉट टू द मेडिकल ट्रीटमेंट, कि जितना भी, पहले लिख देता हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको एकदम क्लियर विजिबल हो और आप अच्छे से समझ पाएँ। सेंटेंस देखिए कि 1989 में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड,
सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया डैट एवरी इंजर्ड मतलब जो घायल सिटीजन है ब्रॉड मतलब लाया जाए फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई घायल है तो ट्रीटमेंट के लिए लाया जाए, शुड इंस्टेंटली ऐसा करना चाहिए, इंस्टेंटली मतलब इंस्टेंटेनियसली है यानी तुरंत ही, बी गिवन मेडिकल एड और उसे मेडिकल क्या की जाए, मेडिकल एड सहायता दी जाए, टू प्रिजर्व ताकि वो सुरक्षित कर सके लाइफ एंड देयर आफ्टर और उसके बाद प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ उसके बाद अगर कोई कानूनी प्रक्रिया है तो उसे फॉलो किया जाए, शुड बी अलाउड टू ऑपरेट इन ऑर्डर टू अवॉइड द नेग्लिजेंट डेथ, ये सब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि नेग्लिजेंट यानी कि उसे बचा डेथ को नज़रअंदाज कर सकें या हटा सकें, यानी कि डेथ ना हो, पहले ट्रीटमेंट उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर जो भी है उसको आप कानूनी तो प्रक्रिया को अपनाएं। ऐसा नहीं है कि पहले अगर एक्सीडेंट हो गया है तो पहले कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं आप और उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो फिर मृत्यु तो होना तय है ना। Having transformed a progressive ideal into law, Rajasthan should now strive to gain trust of the doctors through the demonstrate actions। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि ट्रांसफॉर्म करते हुए बदलते हुए एक प्रोग्रेसिव आइडियल लॉ, एक प्रोग्रेसिव और आइडियल लॉ कानून, ठीक है, राजस्थान शुड नाउ राजस्थान को स्ट्राइव मतलब किसी भी चीज़ फलना फूलना, टू गेन, ठीक है, जो गेन है फ़ायदा है उसे लेने के लिए, ऑफ ट्रस्ट किसका, ट्रस्ट का यानी कि विश्वास का, यानी कि जो सरकार है अगर वो ट्रस्ट को बढ़ाना चाहती है लोगों में और डॉक्टरों में, ठीक है, थ्रू द डेमोन्स्ट्रेट एक्शन किसके द्वारा, जो डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन एक स्पष्टीकरण वाला यानी कि स्पष्ट वाला एक्शन करें जिससे कि ये बताए कि आपका अगर खर्चा आया है आपने ट्रीटमेंट के दौरान ये झेला है तो आपको इस तरह से कंपेंसेट किया जाएगा, इस तरह से पैसा दिया जाएगा, पूरी डिटेल दे निकाल के, तब जो है डॉक्टर को भी अच्छा लगेगा और डॉक्टर विश्वास बना पाएंगे गवर्नमेंट में। ठीक है, लिखानी खाली तौर पे एक कानून बना देना तो वो ठीक नहीं है, जिससे कि लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दिक्कत हो सकती है और प्लस वो लोग जो है पैसा नहीं दे पाएंगे क्योंकि ट्रीटमेंट करने में काफ़ी खर्चा आता है। आगे सेंटेंस देखें, इट इज़ आल्सो इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब ज़रूरी है, अपॉन द डॉक्टर डॉक्टरों के लिए, टू रीज अबव द डिफरेंसेज जो अंतर कर रखे हैं उनसे ऊपर उठें, एंड वर्क विद गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ काम करें, टू सेव द ह्यूमन लाइफ्स कि इंसानों की जीवन बचाने के लिए काम करें। ठीक है, जो डिफरेंसेज हो गए हैं किस किस में, गवर्नमेंट में और डॉक्टर में, जो डिफरेंसेज हैं उसको क्या करें, मिटा दें, ऐसे ख़त्म कर दें। ठीक है, उससे ऊपर उठ जाएं। ठीक है, ऊपर उठ जाएं और इंसानों की जीवन बचाने के लिए काम करें। ठीक है, भलाई के लिए काम करें, क्योंकि डॉक्टर भी आजकल ज़्यादा पैसे लेने लगे हैं। डॉक्टर ने बोल दिया 500 तो 500 देना ही पड़ेगा, आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, बार्गेनिंग करने का नो चांस। ये था आज का एडिटोरियल। ठीक है, अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर पे में मिल सकें। और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ आपकी इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, लीजिए। और आप ऑफ़र जो चल रहा है, ठीक है, इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं जिससे कि आपको रेगुलर वे में आपका अध्ययन हो सके और एंजॉय कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।